Hey guys, this is Ayush. Jai Shri Krishna, Radhe Radhe, and Jai Mahakal Devurun. I hope you are doing well. Now, April attempt of JEE 2025 now is going to end. तो मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ 6 अप्रैल में. तो आई थिंक 7 और 8 अभी पेंडिंग है. तो आई होप आप अच्छे से देंगे. और अब मैं ट्रेंड बताने जाने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू. मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का क्या रहने वाला है JEE 2025 में. तो मैंने 2024 को एनालाइज करते हुए अपनी ये PDF तैयार किया, आप जो साइड में देख रहे होंगे. और इसी के अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस करूंगा आपके सामने कि क्या रहने वाला है ट्रेंड, और किस किस परसेंटाइल पे कौन कौन सी NIT पॉसिबल है, कौन सी ब्रांच पॉसिबल है, और क्या चांसेस रहेंगे कैटेगरी वाइज वगैरह. और डेडिकेटेडली मैं अलग से भी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं मार्क्स वर्सेस NIT भी लेके आऊँगा, या परसेंटाइल वर्सेस NIT के बारे में भी तुम्हें बताऊँगा कि क्या रहने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि आप देख रहे होंगे साइड में, तो ये है हमारा JEE का कट ऑफ score analysis. So to qualify JEE Advanced, secure admission in reputed NIT, candidate must suppress cut off score. तो कट ऑफ आपको पार करनी पड़ेगी JEE Advanced के लिए. तो एस्टिमेटेड JEE कट ऑफ क्या रहा था? तो 2023 में 90 पॉइंट ये रहा था, और स्कोर क्या रहा था इसके लिए 74 to 110. और 2024 में ये यही गया था 92.2, और 91 से 155 तक मार्क्स चाहिए थे इस परसेंटाइल के लिए. तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे ईयर हमारा बढ़ रहा है तो परसेंटाइल भी इंक्रीज होती जा रही है. और 2025 में प्रोजेक्टेड मार्क्स हम लोग मान रहे हैं 110. तो इसके बेसिस पे मैंने क्या कहते हैं ये एक्सपेक्ट किया है कि 16 लाख यूनिक कैंडिडेट्स अपीयर हुए होंगे अप्रैल अटेम्प्ट में. लास्ट ईयर क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में 12 लाख थे, और ये जो डेटा था ये इंक्रीज होकर 14.2 लाख तक चला गया था. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15 to 16 लाख बच्चे आए होंगे यूनिक कैंडिडेट. 16 लाख यूनिक कैंडिडेट्स होंगे. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 94 या 93.9 तक इस बार कट ऑफ जाने की उम्मीद है. 94 परसेंटाइल हम मान लेते हैं फॉर द सेफर साइड. So target NIT admission based on score. So to secure admission in top NIT, student must aim for specific marks based on their branch preference. So below is the categorized target list. तो tier 1 अगर तुम्हें CS ब्रांच का मैंने एक अलग से लिस्ट दिया, और एनी अदर ब्रांच अगर तुम्हें कोई भी ब्रांच चलेगी, बस NIT टॉप का होना चाहिए तो 170 मार्क्स चाहिए. और टॉप NIT में अगर CS चाहिए तो 220 to 240 मार्क्स लाने पड़ेंगे. और tier 2 में अगर तुम्हें CS चाहिए तो 190, और कोई ब्रांच चल जाएगी तो 150. और tier 3 में यही 160 to 190, एंड एनी अदर ब्रांच 130 मार्क्स. तो की टेकवेज यहाँ से क्या है, कट ऑफ हैज़ बीन इंक्रीजेज ओवर द ईयर्स, जो कि मैंने आपको बताया अभी. तो एस्पिरेंट टारगेटिंग टॉप NIT एंड CSE मस्ट एम फॉर 220 मार्क्स. तो आई होप तुमने अच्छे से तैयारी करी होगी, और तुम में से जो भी अच्छे बच्चे रहे हों 220 मार्क्स स्कोर कर पाए हों. और कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन अदर ब्रांचेस शुड स्कोर 130 मार्क्स एट द मिनिमम. ओके. तो पेपर डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा था? तो मैंने एनालाइज किया है, पेपर डिफिकल्टी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है एज़ कम्पेयर टू 2024 देखें तो भाई पेपर डिफिकल्टी थोड़ी इंक्रीज हुई है. तो फिजिक्स का ट्रेंड क्या रहा था? तो फिजिक्स का ट्रेंड रहा था अपना अच्छी आई थी फिजिक्स एज़ कम्पेयर टू 2020, लिटिल बिट थोड़ी सी अच्छी साइड पे थी. थोड़े थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, बाकी चीज़ें भी अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू 2024 2023. केमिस्ट्री मॉडरेट रही थी, बट किसी किसी शिफ्ट में फिजिकल के क्वेश्चन ज़्यादा देखे गए, फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा आ रखी थी. तो जो बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते तो जो स्कोर है वो कम हो जाएगा. जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. बट कुछ ही पे शिफ्ट में देखी गई थी ये. और मैथ्स हमेशा की तरह लेंदी और टफ दे रहा है NTA, तो उसका कोई कुछ नहीं कह सकते. और मार्क्स ये मैंने डेटा तुम्हारे लिए यहाँ पे रख दिया है कि यहाँ पे 2024 में क्या डेटा रहा था. तो 2024 में डेटा रहा था 286 से 292 में. अप्रॉक्सीमेट रेंज क्या रही थी रैंक की? ये रही थी 12 to 19 रैंक आ चुकी थी, जिनके 286 से 290 मार्क्स आए थे. ठीक है. और ये तुम ट्रेंड देख लेना, ये मैटर नहीं करता. ठीक है. मेनली चलते हैं इस वाले टेबल पे, जो ये परसेंटाइल वर्सेस शिफ्ट वाइज है. तो ये वाला टेबल मैंने यहाँ पे लगा दिया तुम्हारे लिए. तो 99 पे 192 शिफ्ट वन में 4 अप्रैल में 192 पे गई थी 99 परसेंटाइल. और यही शिफ्ट 2 में 200, और देख सकते हो तुम ये ऐसे शिफ्ट वाइज पूरा डेटा मैंने यहाँ पे रख दिया है. तो सबसे इजी शिफ्ट कौन सी थी तुम देख सकते हो यहाँ पे, 215 मार्क्स वाली जो है ये इजी शिफ्ट रही थी. ठीक है. जो ये सबसे इजी वाली थी वो हमारी 6 अप्रैल शिफ्ट 1 थी. ठीक है. ये सबसे इजी वाली थी. और बाकी तुम देख सकते हो, बाकी पूरा ट्रेंड मैंने यहाँ पे दे दिया है. और अब मैंने क्या करा 2025 का एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताने के लिए मैंने पूरा इन सब का एवरेज ले लिया सारे शिफ्ट का. तो मेरा एवरेज निकल के आया था कुछ, एवरेज मार्क्स मेरा क्या निकल के आया, 199 मार्क्स निकल के आया. कि मैं बोल रहा हूँ कि 99 परसेंटाइल 199 मार्क्स तक जाएगी. ठीक है. ये एवरेज मैं बता रहा हूँ तुम्हें. ठीक है. ऊपर नीचे हो सकता है, 190 to 210 वगैरह या 180 पे भी बन सकता है अगर बहुत ही हार्ड शिफ्ट हुई होगी, तो उसका 180 या 175 भी जा सकता है. मैं एक्सपेक्टेड मान रहा हूँ 190 या 199. ठीक है.
और 198 मान रहे हैं हम 177 पे, और 197 मान रहे हैं 163। तो ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ऊपर नीचे हो सकता है, बाद में मत बोलना कि आपने ऐसा बताया था, तो ऊपर नीचे तो हो ही सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेड है। तो 15 लाख अगर हमारे यूनिक कैंडिडेट होते हैं, कितने, 15 लाख। आई मैंने ऊपर 16 लाख बोला था, कोई बात नहीं, मैं 15 लाख मान रहा हूँ। क्योंकि शिफ्ट अभी अप्रैल में कम कर दी गई है, 10 शिफ्ट की जगह अब 9 शिफ्ट हुई हैं, तो आई होप 1 लाख कम हो जाने चाहिए। बट अगर ऊपर हो जाते हैं तो 16 लाख तो मैंने ऊपर मान ही लिया। तो 15 लाख में यूनिक कैंडिडेट्स, 15 लाख अगर हमारे यूनिक कैंडिडेट्स होते हैं, तो तुम्हारी रैंक 99 परसेंटाइल पे क्या आएगी, 99 परसेंटाइल पे तुम्हारी रैंक बनेगी 15,000, ठीक है। और बाकी तुम 2025 में एवरेज एक्सपेक्टेड एवरेज मार्क्स दे सकते हो, ये है 99 प्लस के लिए, 99.9 के लिए 275 से 290 तक, ठीक है। 99.5 के लिए 240 से लेके 240 से लेके 255 तक, 99 के लिए अभी जैसा मैंने ऊपर बताया 190 से, इसमें मैंने रेंज कर दिया है, उसमें मैंने डायरेक्ट बताया तुम्हें, यहाँ पे मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया कि इतना मार्क्स आ रहा है, यहाँ पे मैंने अच्छे से पूरा रेंज लिख दिया है मार्क्स का, तो यहाँ से देख सकते हो। अब एनालाइज कर लेते हैं पूरी पीडीएफ को, मैंने तुम्हें क्या बताया पूरा ऊपर। तो एनालिसिस में मैं बस यही कहूँगा कि एक्सपेक्टेड 96.5 मार्क्स चाहिए एनआईटी कंफर्म करने के लिए, ठीक है। ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इसमें तुम्हें टीयर 3, इसमें तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, टीयर 3 में लास्ट ब्रांच के ऑप्शन खुल जाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, लास्ट ब्रांच के ऑप्शन। और टॉप एनआईटी में अगर तुम्हें सीट चाहिए, ठीक है, तो भाई 99 परसेंटाइल तो लानी ही पड़ेंगे, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और 99 परसेंटाइल पे मैंने तुम्हें बताया कि 15 लाख हैं, तो 15 के तुम्हारी रैंक बनेगी, तो उसमें भी सीएससी मिलना मुश्किल है टॉप एनआईटी में, तो तुम्हें इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, और किसी किसी एनआईटी में ईसी के भी चांसेस हो सकते हैं, सीसैप राउंड वगैरह में, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ट्रेंड समझ आ गया होगा 2025 का, तो यही था मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का ट्रेंड। तो और अभी भी मैं तुम्हें वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड है तो बाद में मत बोलना कि ऐसे ऐसे है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड मैंने तुम्हें बता दिया है। तो जिनका भी अब कल पेपर है 7 और 8 को, तो भाई तुम्हारे लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा, अच्छे से पेपर दो, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। अभी जिन बच्चों के पेपर हो चुके हैं वो बोल रहे थे कि मैं पेपर में जाके पैनिक कर गया, पैनिक करने की कोई बात नहीं है भाई, सब तुम्हें यही मान के चलना है कि जो भी तुम्हारे सेंटर पर गया है वो भाई बेकार लोग हैं, तुम्हें ज़्यादा आता है, ठीक है, ये मान के चलना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ जाएगा, ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, ठीक है। तो यही मानना है, अपना काम रहना है, और अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाना है, लाइट ब्रेकफास्ट, और कोई भी दूध वगैरह पी के नहीं जाएगा, ठीक है। तो बाकी बस यही कहना था। बाकी एनआईटी के लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, जब पूरा ये अपना रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल अटेम्प्ट का, तब मैं परसेंटाइल वर्सेस एनआईटी बता दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो, ठीक है, मचाते रहो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।